बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एडोब फोटोशॉप में हमारा 12 टॉपिक है क्लीन पिंपल, यानी हम किस तरह चेहरे से दाने वगैरह जो होते हैं, इस तरह के दाग टाइप के जो होते हैं, उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास एक तस्वीर, इस तस्वीर की एक कॉपी निकाल लेंगे, लेयर पे आएंगे, यहाँ से इसको न्यू लेयर पे आके ड्रैग कर देंगे, यहाँ से एक बैकग्राउंड की एक कॉपी बन गई ताकि हम बाद में देख सकें इसमें क्या चेंजिंग हुई। बैकग्राउंड लेयर को इनविजिबल कर देते हैं और जूम टूल की मदद से इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक पिंपल नजर आ रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से पैच टूल यहाँ से सेलेक्ट करना है और ये एरिया इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके करीबी हिस्से जो भी है जहां इस तरह के वो ना हो दाग, वहां छोड़ देंगे। ये देखें, कंट्रोल डी दबाएंगे, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाएगा जो कि यहाँ पे भी मौजूद है सिलेक्ट लेयर में। इस तरह हम चेहरे के किसी भी हिस्से में जहां कहीं हमें पिंपल नजर आए वहां से हम पिंपल को रिमूव कर सकते हैं। फर्ज कर ले यहाँ कोई पिंपल है, आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि कोई ब्रश हो, ब्रश से मैं कोई यहाँ पे एक दाग लगा लेता हूं और अब मुझे इसको रिमूव करना है, तो पैच टूल की तरफ आएंगे, यहाँ एक दायरा लगाएंगे और इसके करीबी वाला हिस्सा सेलेक्ट कर देंगे ऐसे। तो इस तरह हम किसी भी पिंपल को रिमूव कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ इसके होंठ का कलर चेंज कर देते हैं हम यहाँ से, और यहाँ चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको जूम करना पड़ेगा। जूम करने के बाद यहाँ से मैं पॉलीगोनल लेसो टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अब सिलेक्शन ले लेते हैं हम। सिलेक्शन आप अपनी मर्जी किसी भी टूल से ले सकते हैं, जिस टूल से आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो आप उस टूल से इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ली। अब हमारे पास दो बल्कि कई तरीके हैं इसको कलर देने के लिए। एक तरीका ये है कि इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ से जो है कलर बैलेंस भी है और ह्यू सैचुरेशन, जो कि पिछले टॉपिक में आपको करा चुका हूँ। कलराइज पे आएंगे और आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर दें, जैसे कि ये कलर मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ देखें यूं, तो इस तरह आप एक तरीका तो ये यहाँ से भी अपनी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा तरीका जो आपके पास है वो है कि एक नई लेयर बनाएं, सिलेक्शन लेने के बाद एक नई लेयर बनाएं और यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर दे। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड कलर फिल कर देता हूँ और रेड कलर फिल करने के बाद पेन बकेट टूल से मैं यहाँ से कलर फिल कर दूंगा, या फिर कीबोर्ड से ऑल्ट और डिलीट की को प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे कलर फिल कर दूंगा। और सिलेक्शन हटाने के बाद इस लेयर पे आए, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अब इसका मोड चेंज करेंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो काम हमने किया वो नई लेयर के ऊपर किया था और यहाँ से अब हम आएंगे, इसका मोड चेंज करेंगे यूं। अब ये देखिए, ये हमारे पास इसका मोड भी चेंज हो रहा है। तो आप अपनी मर्जी का यहाँ से कोई भी जो भी इफेक्ट आपको पसंद हो, आप उस डिजाइन का कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। जैसे कि फर्ज कर ले मैं यहाँ से कलर्स को सेलेक्ट करके वो कर देता हूँ ड्रैग। अब हमें ये कलर पसंद है, लेकिन इसमें फर्ज कर ले अगर हमें लगता है कि कलर ज्यादा आ गया तो फिर आप यहाँ से ओपेसिटी पे आ जाएं और ओपेसिटी में आने के बाद यहाँ से इसको यूं करके कम कर सकते हैं। और उसके बाद हम आएंगे आंखों की तरफ, इसको इसके साथ हम मर्ज कर देंगे, कंट्रोल ई दबाएंगे। कंट्रोल ई जैसे ही हम दबाएंगे तो ये जो दो लेयर हमारे पास विजिबल थी वो मर्ज हो जाएंगी। ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि हम मर्ज डाउन, जो भी हमारे पास तस्वीर होगी उसके साथ नीचे वाली के साथ ये मर्ज कर लेगा। विजिबल मतलब जो विजिबल तस्वीरें होंगी जो ऑन हुई होंगी यहाँ से, उनको ये आपस में मिला देगा, एक तस्वीर बना देगा। अब हम आएंगे और इसकी आंखों में बाज़ औक़ात इसके आंखों का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल भी आपको पिछले उसमें करा चुका हूं मैं। और इसके साथ साथ हम ऊपर आते हैं और यहाँ एक नई लेयर लेते हैं। नई लेयर लेने के बाद ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और कोई भी कलर यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। एक कलर मैंने पिक किया, ब्रश टूल लिया। एक और काम भी हम कर सकते हैं यहाँ से यूं, और यूं करके मैं एक हिस्सा, अब मैंने ये जगह यहां से सेलेक्ट की। अब मैं चाहता हूं कि इसका भी मोड यहां से चेंज हो। अब ये नई लेयर पे काम हो रहा है, ये भी, ये देखें। अब यहां से इसका मोड चेंज कर लेते हैं। मोड चेंज करने में ये देखें
اب ہمارے پاس یہ ایک نیا ایفیکٹ دے رہے اسے، یہ دیکھیں. تو یہاں سے ہم اپنی مرضی کا، اگر آپ کو اس میں کلر پہ زیادہ نظر آ رہا ہو تو آپ اس کے کلر کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اور کلر آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی کلر آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں. اور یہاں سے آپ کوئی کلر سلیکٹ کریں اور ڈریگ کر دیں آل ڈیلیٹ کی سے. اس طرح آپ کسی بھی تصویر میں ہارن کا کلر، پمپل وغیرہ جو کہ ان کا کلر، اور اسی طرح آپ بالوں میں جو کلر ہے ان کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایلبو کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، آنکھوں کے کلر کو آلریڈی آپ کو میں کرا چکا تھا. تو آپ اس طرح تمام چیزوں کے کلر کو ایزیلی چینج کر سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ میں نے اسے مرج کرنا ہے، کنٹرول ای کروں، اس ساتھ مرج ہو گیا. اب اگر فرض کرنے میں چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھوں کا بھی کلر میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو اس کے آنکھوں کی طرف آ جائیں گے. یہاں سے آنے کے بعد اب ہم یہاں آئیں گے اور یہاں سے یہی ٹول سلیکٹ کریں گے، اور سلیکشن لینے کے بعد یہاں سے ہم اس کے آنکھ کے کلر کو یوں کر کے سلیکٹ کریں گے. یہاں سے سلیکشن لی، ملٹیپل سلیکشن ہے. اب دوبارہ یہاں آئیں گے ایسے، اس پہ بھی کلر لگانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ جو میں نے آپ کو نیو لیئر میں سکھایا تھا، ایک طریقہ ہے ہیو سیچوریشن میں، ایک طریقہ ہے کلر بیلنس میں، اور بھی اس کے ساتھ موڈ میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو مختلف قسم کے آپ ایفیکٹ اس میں لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے، جیسے ایفیکٹ آپ کو پسند ہو. اب یہاں پہ آپ آئیں اور یہاں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر یہاں پہ سلیکٹ کر دیں. اب یہاں سے کلر میں نے سلیکٹ کیا اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں. کنٹرول ڈی کیا. اب یہاں سے میں نے کلر سلیکٹ کر دیا، اور اب دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ پچھلی تصویر تھی، یہ ہمارے پاس پچھلی تصویر تھی اور یہ اب کی تصویر ہے. تو اس طرح ہم ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر ان تمام کام پہ، ان تمام ورک کو ایزیلی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. اللہ نگہبان.